और ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1, जहां हम हर रोज बात करते हैं अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस की, जिनको कर सकते हैं आप इंग्लिश में ट्रांसलेट, और साथ साथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में हम फिर से ट्रांसलेशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों की चर्चा करेंगे। मतलब ये कि ट्रांसलेशन तो अपनी जगह सही है, लेकिन किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं लोग ट्रांसलेट करते हुए इन स्टेटमेंट्स को, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ उसका करेक्ट वर्जन भी हम बताएंगे आपको। लेकिन उन सब के लिए आपने क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन बहुत जरूरी है, वो जरूर हिट कर दीजिएगा। वो आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को वो काफी इंकरेज करता है। साथ ही वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में क्या लिखना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो करते हैं शुरुआत। वो हमेशा जल्दी में रहता है। तो सबसे पहले तो ये बेहद आसान स्टेटमेंट है और इसमें एरर की गुंजाइश बहुत कम है वैसे तो। लेकिन क्या मिस्टेक करते हैं, आइए वो देखते हैं। वो के लिए आप ही का इस्तेमाल करिए। हमेशा वो रहता है, सो ही इज ऑलवेज। और जल्दी में रहने के लिए आप कह सकते हैं इन हरी। वो हमेशा जल्दी में रहता है। अब देखिए, ये देखने में आपको बेहद बिल्कुल ही करेक्ट लगेगा, लेकिन और रीजन उसके पीछे एक ये भी है कि हिंदी में जब आप कहते हैं वो जल्दी में रहता है, तो आप हिंदी में ये नहीं कहते कि वो हमेशा एक जल्दी में रहता है। तो यहाँ पर आर्टिकल आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा देखने में, लेकिन करेक्ट वर्जन इसका यही है, इज ऑलवेज इन अ हरी। तो जल्दी में रहने के लिए आप हमेशा इन अ हरी कहते हैं। फिर आता है, मैंने उसे पूरे दिल से माफ कर दिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, खास तौर पे तब अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो उसको कैसे करते हैं ट्रांसलेट, और उसमें क्या मिस्टेक करते हैं लोग, आइए वो देखते हैं। मैंने माफ कर दिया, आई फॉरगिव का मतलब होता है मैं माफ कर देता हूं, लेकिन यहां पर है मैंने माफ कर दिया, सो आई फॉरगिव उसे, हिम, पूरे दिल से, फ्रॉम माई होल हार्ट। आई फॉरगिव हिम फ्रॉम माई होल हार्ट। ये देख के आपको सही लग रहा होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट वर्जन, जो इनएक्यूरेसी है उसमें, वो इस वाले पार्ट में है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये आइडिया भी लग गया होगा। तो जब दिल से कोई भी चीज करने की बात होती है, तो उसके लिए फ्रॉम माई होल हार्ट का इस्तेमाल नहीं करते। इंस्टेड आप कहते हैं विथ ऑल माई हार्ट, विथ ऑल माई हार्ट। तो कोई भी चीज पूरे दिल से करनी हो तो उसके लिए आप कहते हैं विथ ऑल माई हार्ट। सो मैंने उसे पूरे दिल से माफ कर दिया, आई फॉरगिव हिम विथ ऑल माई हार्ट। मैंने परीक्षा के लिए पूरी रात पढ़ाई की। तो मैंने पढ़ाई की, आई स्टडीड, पूरी रात, होल नाइट। और परीक्षा के लिए फॉर द एग्जाम, आई स्टडीड होल नाइट फॉर द एग्जाम। ये भी आपको देखने में सही लगेगा, लेकिन ये किसी एक खास रात की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर एक आर्टिकल एरर है। तो द होल नाइट, आई स्टडीड द होल नाइट फॉर द एग्जाम। तो ये हो गया इसका करेक्ट वर्जन। वह मुझसे झूठ बोलने के लिए माफी मांग रहा था। वह माफी मांग रहा था, ही वॉज। अब देखिए ये कंटिन्यूस टेंस में है, तो आप ही वॉज का इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे। और अपोलोजाइज होता है वैसे तो, जो वर्ब है वो होता है अपोलोजाइज, और इसका जो कंटिन्यूस फॉर्म होता है वो अपोलोजाइजिंग होता है। सो ही वॉज अपोलोजाइजिंग, मुझसे माफी मांग रहा था। तो इसके लिए आप कहेंगे ही वॉज अपोलोजाइजिंग विथ मी। और झूठ बोलने के लिए फॉर लाइंग, ही वॉज अपोलोजाइजिंग विथ मी फॉर लाइंग। अब ये आपको करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी इनएक्यूरेसी है। क्या है वो, ढूंढिए उसे। करेक्ट वर्जन इसका क्या होगा वो डालिए कमेंट सेक्शन में। और आखिरी वाला सेंटेंस फटाफट इसको भी कर लेते हैं ट्रांसलेट। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। आई एम सॉरी, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। सो वी, अरे ये अंडरलाइन क्यों हो रहा है। सो वी हमेशा, ऑलवेज, हेल्प ईच अदर। वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर। ये सुन के आपको सही लग रहा होगा, लेकिन देखिए जब आप आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए कहते हैं, सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं, तो आप ईच अदर ना कह के वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। सो वी ऑलवेज हेल्प वन अनदर। तो जब कभी भी एक दो से ज्यादा लोगों की बात होती है तो उसमें वन अनदर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, अगर इसमें दो लोगों की ही बात हो रही है, टू ऑफ देम हेल्प ईच अदर, तो वो सही होता। लेकिन यहाँ पर हम है और हमें पता नहीं है कि यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है, तो इस वजह से हम वी ऑलवेज हेल्प वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे।
ये हमारा लास्ट सेंटेंस था आज का। और जाने से पहले आपने क्या करना है, फटाफट से इसका करेक्ट वर्जन है विज अपोलोजाइजिंग विद मी फॉर लाइंग, इसका करेक्ट वर्जन डालना है कमेंट सेक्शन में, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं जल्दी।